तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2⁻1/2 कॉमन लेंगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस 4/8। ओके, एंड इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब देखिए 2⁻1/2, ठीक है, 1/2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, एजीपी है। ये क्या है, एजीपी। एजीपी विथ, ठीक है, विथ आर मीन्स कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और एजीपी है क्योंकि डिफरेंस जो है देख लीजिए, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में जो कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है। तो अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, a/1 - r। तो ए हो जाएगा 1/1 - r मीन्स 1/2 प्लस डी इंटू आर। डी क्या है, 1 है, इंटू आर क्या है, 1/2 है, डिवाइड बाई 1 - 1, सॉरी 1 - 1/r, सॉरी 1 - r का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 सॉरी आर का वैल्यू क्या है, 1/2 है, क्या होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो यहाँ से आ जाएगा 2⁻1/2। यहाँ से आ जाएगा आपको 2⁻1/2। ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये आ जाएगा 2 - 1 मीन्स 1/2 मीन्स 4/1। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ से आपको आ जाएगा 5/2। सो ये आ जाएगा 2 + 2, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आपको आ जाएगा 2⁻1/2, ये आ जाएगा 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 यानी 4, 2⁻1/2 इंटू 4। ठीक है। और जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3/2 प्लस 3 × 5/2 स्क्वायर। ओके, 5 × 7/2 and 7 into 9/2 and it is going up to infinite. The sum of the infinite series is, question at the sum of infinite series is, है ना। इसी इनफाइनाइट सीरीज के क्या वैल्यू, क्या नहीं करना है हमें, वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस मान लीजिए, इसको जो गिवन सीरीज है इसको क्या कीजिए, एस मान लीजिए। लेट एस, एस इक्वल्स, ठीक है ना, 1 × 3/2 प्लस 3 × 5/2 स्क्वायर प्लस 5 × 7/2 प्लस 7 × 9/2 एंड इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। ये चीज यहाँ से आ गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से कॉमन रेशियो क्या आ रहा है। कॉमन रेशियो बताइए, कॉमन रेशियो अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको 1/2 दिखाई देगा। ठीक है ना। कॉमन रेशियो 1/2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। 1 × 3 डिवाइड बाई 2, इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, 1/3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। 3 × 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, 3 × 5 डिवाइड बाई 2 और 5 × 7 डिवाइड बाई 2 क्यूब, क्या आ जाएगा, 5 × 7 डिवाइड बाई 2 एंड इट्स गोइंग अप टू इनफाइनाइट। अब क्या करना है हमें, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, यही तो काम बचा है हमारे पास। ठीक है। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो मिल जाएगा s - s/2। ठीक है। राइट साइड में आ जाएगा 1 × 3/2। इसको 3/3 × 5, सॉरी 3 × 5 कितना होता है, 15। 15 एंड 1 × 3 क्या होता है, 3। सो 15 - 3 क्या हो जाएगा, 12/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। ठीक है ना। इसको ऐसे 1 × 3 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप, ये तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप क्या कीजिए, 3 लिख दीजिए, डायरेक्ट बात समझ में आ जाएगा आसानी से। 1 × 3, 3 ही तो होता है ना। और ये आ जाएगा 12। यहाँ पे देखिए 5 × 3 कितना, 5 × 7 35, 5 × 3 15, 35 मीन्स 20/22 क्यूब। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 7 × 9 63 और 7 × 5 कितना आ जाएगा, 35। यानी आपको यहाँ से आ जाएगा 28/2 एंड इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
अब हम लोग क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो यहाँ से हमें एजीपी मिल रहा है, यहाँ से एजीपी, एजीपी विथ कॉमन रेशियो 1/2। एजीपी क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना 8 है, इसके इसके बीच में डिफरेंस क्या 8 है यहाँ से, लेकिन 3 और 12 के 12 के बीच में क्या है, डिफरेंस 8 नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, अब इसके लेफ्ट साइड में आप सॉल्व कीजिएगा तो एस माइनस एस बाई टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको s/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2 के स्क्वायर जो है ना इसको कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1/2 के, यहाँ से देखिए ना, यहाँ से 1/2 के स्क्वायर जो है कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 के स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा। जैसे कॉमन लीजिएगा तो देखिएगा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 12 प्लस 20/2 प्लस 28/2 स्क्वायर एंड इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे 3/2 प्लस 1 बाई, ये लिखिए s/2, 3/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ये 1/4 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है, एजीपी है, ठीक है ना। 12 प्लस 20 प्लस 28 मीन्स कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, और नीचे जो है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो जो है 1/2 आ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला एस इनफाइनाइट फॉर्मूला क्या होता है, एजीपी में a/1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 - r का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला ना। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले, a/1, a क्या है यहाँ पे 12 है, डिवाइड बाई 1 - r, r क्या है यहाँ पे 1/2 है, प्लस d इंटू आर, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, देखिए ना यहाँ पे d क्या आ रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे d जो है 8 आ रहा है, यानी यहाँ पे भी d क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो d का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 8, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ d 8 इंटू आर, आर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 - r के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ चुका है, ये 12/1 - 1/2, तो ये 1/2 यानी 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2 होता है, और इस ये ऊपर में आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा इंटू, ये जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/2 का इसका नहीं, ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 16 प्लस ये 40 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 3/2 प्लस 1/4 इंटू 40, ये आ जाएगा s/2, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कट कट पिट मचेगा यहाँ पे, ये कट कितना टाइम्स 10, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ से आपको आ जाएगा s/2 इक्वल्स, ठीक है ना, 3/2 प्लस 10, ठीक है। और क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड में, तो जैसे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 23। सो 23 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 23 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं, जो कि जेई मेन 2012 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है जेई मेन 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 4/3 प्लस 10/9 प्लस 28 divided by 27, and it is going up to n terms, up to n terms each, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये क्या हमारा एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हमारा एग्जांपल है जो कि जेई मेन कब आया, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है जेई मेन 2012 में आया हुआ है, जेई मेन 2012 में आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ऑप्शन एक्चुअली थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन मीन्स ए ऑप्शन गिवन है n+1/2 माइनस 1/2 इंटू 3 n-1। ऑप्शन बी क्या गिवन है, देखिएगा बी ऑप्शन गिवन है यहाँ पे n-1/3 प्लस 1/3 इंटू 2 n-1, ये गिवन है, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या गिवन है, देखिएगा 5/3 n माइनस 7/6
plus 1 by 2 into 3 raised to the power n minus 1, and option D is given here 7 by 6 n, ठीक है, माइनस प्लस 1 by 6 माइनस 1 by 3 into 2 raised to the power n minus 1। ये गिवन है हमारे पास, 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसको क्या करना है, एस मान लेना है, एस मान लीजिए, एस, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं भाई, एस, एस मान लिया है किसको, 1 प्लस 4/3 प्लस 10/9 प्लस 28/27 एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स। इसको ये एस मान लिया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इस एस को क्या 4/3 को क्या ऐसे लिख दो 1/1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10/9 को क्या लिख दें, ऐसे लिख दें 1 + 1/9, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 1 + 1/27 इसको ऐसे लिख सकते हैं 28/27, क्योंकि डिफरेंस देखिए ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है ना सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब, एंड इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट, सॉरी n टर्म्स, ठीक है ना। तो 4/3 को 1 + 1/3, 10/9 को 1 + 1/9 एंड 28/27 को 1 + 1/27, इस तरह हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है यहाँ पे, s इक्वल्स 1 + 1/3 है ना, 1 + 1/3, इसको लिखते हैं 1 + 1/3। और नेक्स्ट वाला क्या है, 1 + 1/9 है, तो इसको लिखते हैं 1/1, सॉरी 1 + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1/27 क्या लिखे 3⁻3, ठीक है, एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स, n टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम लोग कर दिया। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 एक साथ ले लेते हैं, इस 1/3 को 1/3 स्क्वायर को 1/3 मीन्स मल्टीपल ऑफ 1/3, इसको एक तरफ लेते हैं, और 3 वाला टर्म्स को जो कि सॉरी 1 जो है ये 1 ये 1 ये 1 और इसको 1, इसको एक साइड लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं s इक्वल्स 1 + 1 + 1 + एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स, n टर्म्स, ठीक है। इसको एक तरफ ले लीजिए, ठीक है, और इसको क्या कीजिए 1/3 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब n टर्म्स, n टर्म्स तक ये जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब लोग हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये s है हमारा, 1 + 1 + 1 + ये कितने टाइम्स तक रिपीट कर रहा है, n टाइम्स तक, तो ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, ये n हो जाएगा। और इसमें क्या है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जीपी है, क्या है ये, जीपी विथ कॉमन रेशियो, जीपी विथ कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, a × 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - r, ठीक है ना। ये एन, सॉरी एक्चुअली जो है ना, ये जो है n-1 टर्म्स तक जाएगा, ये n टर्म्स तक नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये वाला जो है n-1 टर्म्स तक जाएगा, ऐसा क्यों आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टोटल जो 1 से शुरू हो रहा था, लेकिन ये जो है ना एक कम से शुरू है, देखिए यहाँ पे 1 1 1 ये n टाइम्स तक, ये हो जाएगा n-1 टर्म्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से समझ में आ जाएगा आप खेल। अब ये क्या है कि a तो 1/3 इंटू 1 - r क्या हो जाएगा 1/3 मीन्स n-1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 - 1/r, ठीक है ना। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा n प्लस, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू ये आ जाएगा, इसको जब न्यूमरेटर में लीजिए क्या जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 - 1/3 रेस्ट टू द पावर 1 - 1 ये हो जाएगा 1/3 रेस्ट टू द पावर n-1, ठीक है ना, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो होगा ना, ये थ्री, सॉरी ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा n प्लस s का वैल्यू यहाँ बचेगा, ठीक है ना, n प्लस 1/2, यहाँ पे 1/2 बचेगा इंटू 1/2 इंटू 1 - 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, ये 1/2 बच रहा है ना पे यार, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आ जाएगा 1/1/2 इंटू 1/3 रेस्ट टू द पावर n-1, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारा प्रोसेस, मेथड वन। मेथड वन से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मेथड टू देखिए इसका, मेथड टू देखिएगा। मेथड टू के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन को चेक कर लेंगे डायरेक्टली। और पहले तो चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा है ये ऑप्शन। अच्छा चलिए ऑप्शन को पहले चेक करके देखते हैं ना। पुट n इक्वल्स टू, एन का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। देन सम जो है ना वो क्या आ जाएगा, देखिएगा सम जो आ जाएगा 1+4/3 आ जाएगा, यानी 7/3। 7/3 आपको समझ में आया कि नहीं क्या। n इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि 2 टर्म्स तक, यानी ये और ये 2 टर्म्स ये जब जोड़िएगा ना तो ये क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। 1+4/3 यानी 7/3। n का वैल्यू जैसे 2 पुट किया यानी 2 टर्म्स को जैसे ऐड किया तो हमारा आ गया 7/3 आ गया, ठीक है। नाउ पुट n इक्वल्स टू 2 इन ऑप्शन। नाउ पुट n equals to 2 in given ऑप्शन। ऑप्शन गिवन जो है उसमें क्या कीजिए, ऑप्शन को सॉरी n equals to 2 पुट कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करने जा रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे देखिए, n+1/2 - 1, ओके। तो इसको यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। n+1/2, ठीक है, -1/2 इंटू 3 n-1 है, ठीक है। इसको n का वैल्यू 2 पुट कीजिए यहाँ पे। तो 2+1/2 -1/2 इंटू 3 n-2 और इसको जब सोल्व किया जाता 2+1/2, ठीक है, माइनस यहाँ से आ जाएगा ये 3 n-2 -1 3 हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 × 2 यहाँ पे 6 ले लीजिए तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 सॉरी 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 10/6। 10/6 का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका आ जाएगा मीन्स 5/, नो नो नो, एक्चुअली ये +1 हो जाएगा ना यहाँ पे। ऑप्शन ए में है 2⁻³ तो 1/6 आ जाएगा, 2+1/2 और ये हो जाएगा 2 - 1 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो n+1+2/3 ये आपको आंसर यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे एक्चुअली ये मिस्टेक हो गया ना, ये ऐसे थोड़ी ना होगा। यहाँ पे 12+3 कितना आ जाएगा 15, 15 - 1 / 6 यानी जो आ जाएगा 14/6 आ रहा, 6 आ रहा। और इसको जब सिंप्लीफाई कीजिए 7/3 आ रहा है, 7/3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप देखिए n इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं तो n इक्वल्स टू 2 पुट करने पे 7/3 यहाँ पे आया था। और जो ऑप्शन हमें सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, जो ऑप्शन हमें 7/3 दे देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जब हमने चेक किया तो देखा कि 7/3 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन बी को भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन बी देखिए क्या है, n-1/3 -1/3 प्लस 1/2 सॉरी 1/3 इंटू 2n-1, ठीक है ना। तो देखिए n क्या यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/3 इंटू 2 2 - 1, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व कीजिए 2 - 1/3 यहाँ से आ जाएगा 1/6, 6 एलसीएम ले लीजिए तो 6 यहाँ पे आ जाएगा 12 -2 यहाँ से आ जाएगा 1। 12 + 1 कितना 13, 13 - 2 कितना हो जाएगा 11, 11/6 आ रहा है। देखिए ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी जो है n इक्वल्स 2 पुट करने पे 7/3 नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह आप ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज सारे समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से देख लिए कि हम लोग एजीपी का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है अक्सर बच्चे जो है यही टॉपिक छोड़ देते हैं, एजीपी डिफिकल्ट लगता है लोगों को, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स को देखना और समझना काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखे हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। इवन आपको डिस्कस होता आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप उस क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।